आज थर्सडे है, 4:30 पीएम है और हम दोबारा एक लाइव सेशन के साथ फिर से वापस हैं। और इंस्टाग्राम का ये 9th लाइव है इस सेशन का। अगर मैं बात करूं, उससे पहले बहुत ज़्यादा एक लंबा गैप आया। उससे पहले काफ़ी सेशंस हुए थे। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ, अब मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। और आप में से कोई बस एक थम्स अप दे दे ताकि पता चल जाए कि हाँ, मेरी जो आवाज़ है वो एकदम क्लियर आ रही है। हेलो, कैसे हैं संदीप सर आप? तो इंस्टा में सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि पुराने जितने भी कई बार नॉर्मली हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उन सब से बात हो जाती है। तो अच्छा लगा, काफ़ी सालों बाद हम लोग मिले। परफेक्ट परफेक्ट। कभी आइए ऑफिस, मिलते हैं, बैठते हैं जी। तो हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान। और कोई भी टॉपिक हो, अगर हम एक स्टोरी के माध्यम से उसको समझते हैं तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट आता है। तो आज भी हम एक स्टोरी से ही इसको समझते हैं। एक आर्किटेक्ट और उनकी विजन की बात करते हैं। एक आर्किटेक्ट थे एक शहर में, और वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, सपने बहुत ऊंचे रखते थे, मेहनत करते थे, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। उनकी कोई भी जो बिल्डिंग थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो कभी ना वो लेवल ऑफ सक्सेस अचीव ही नहीं कर पा रहे थे। वो बेचारे बहुत मेहनत करते थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस, डेडिकेशन, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीशन के पास आते आते ना वो लेवल ऑफ सक्सेस कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा था। जो एक बेंचमार्क वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, वो मिस हो जा रहा था। बहुत से नाराज थे। और जिसको कहते हैं ना, आदमी कई बार टूट जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आपने भी ये फील किया होगा कि बहुत आप मेहनत करो किसी चीज़ के पीछे और रिजल्ट ना आए, तो बहुत अंदर से ना एक वो लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और यही टाइम होता है जब आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ों को दोबारा एक डायरेक्शन में वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो भी उस मंथन में चल रहे थे, दिमाग में उनके चल रहा था कि यार मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं सुबह से शाम, सुबह उठते ही भागा दौड़ी और शाम तक भागा दौड़ी, क्लाइंट कॉल्स, ये वो सो, बट वो लेवल ऑफ सक्सेस, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो अटेन नहीं हो पा रहा। वो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कभी प्रॉपर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, तो बहुत हताश थे। तो एक ज्ञानी सज्जन से कहीं उनकी मुलाकात हुई। कई बार होता है कि कई लोगों को विजडम बहुत होता है। तो उन्होंने बोला कि आप आज कल इतने खुश नहीं लगते, मतलब जैसे पहले आपका चेहरा बड़ा खिला हुआ था, आप बहुत हाई ऑन एनर्जी रहते थे, आजकल थोड़ा सा लो एनर्जी दिखते हो और थोड़ा चेहरा भी मुरझाया लगता है। रीज़न क्या है? कोई टेंशन है, क्या है? तो जो ये आर्किटेक्ट थे, इन्हें लगा कि इनसे तो मैं क्या ही बात शेयर करूं। तो वो थोड़ा टाल मटोल करने लग पड़े कि हाँ यार, कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐसे वैसे। बट उन्होंने बोला, मैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो सकता है मेरे पास कोई सोल्यूशन हो। तो जब ये लाइन उन्होंने बोली, तो आर्किटेक्ट को लगा कि ठीक है, एक बार डिस्कस करने में तो कुछ नहीं जाता। कई बार ना कुछ लोगों के साथ हमें अपना दिल खोल के बात कर लेनी चाहिए। उससे क्या रहता है कि दिल थोड़ा हल्का रहता है, और आपको एक वैल्यूएबल राय भी निकल के आ सकती है। हर एक को अपना दुख मत बताओ, हर एक के साथ डिस्कस मत करो, बट कुछ ऐसे लोग हों जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, जो आपकी ये जो चीज़ें हैं, जो भी सीक्रेट आप शेयर कर रहे हो, वो आगे शेयर ना करें, क्योंकि धोखे बहुत थोक में मिलते हैं आजकल, जितने मर्जी धोखे ले लो। तो वो चीज़ है, तो आपको ट्रस्ट उसी के साथ रखना है जो आपका ट्रस्ट को मेंटेन कर सके। तो वापस हम अपनी स्टोरी में आते हैं। तो उन्होंने बोला, आर्किटेक्ट ने, कि ये दिक्कत आ रही है कि मेरा प्रोजेक्ट कोई भी ना जैसे ही कंप्लीशन के पास पहुंचता है तो उसका सक्सेस लेवल डगमगा जाता है। जो हम चीज़ सोच के शुरू करते हैं वो बन नहीं पा रही। तो उस वजह से मेरा जो ब्रांड है एक, वो प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत आ रही है। तो वो जो ज्ञानी सज्जन थे, उन्होंने बोला, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, वो थोड़ा सा एंशियंट टाइम्स में ले गए कि उस टाइम गाँव और ये सब होता था। तो कहते उस टाइम एक पर्सन थे, वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, जो भी उस टाइम हट्स होती थी वो बनाते थे। बिल्डिंग तो उस टाइम नहीं होती थी, कि हट्स बनाते थे। तो उनको एक विज़न आया कि मैं एक बहुत मॉडर्न जो है गांव बनाऊंगा, जहाँ पे जितना लेटेस्ट उस टाइम के हिसाब से अमेनिटीज़ हो सकती हैं, या स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, सेफ हो, तो वो चीज़ें मैं करूँगा।
तो वो आर्किटेक्ट की लाइन से ही कुदरती ये लाइन भी जुड़ रही थी, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके सुनना शुरू हो गए। तो उन्होंने उस चीज़ को सुना तो बोला, फिर उन्होंने क्या किया, कहते उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। आर्किटेक्ट थोड़ा सा वो हो गया, कहते प्लान क्यों बना रहे हैं, मतलब वो तो अपना बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। वैसे तो नॉर्मली आर्किटेक्ट्स प्लान बनाते हैं, बट कई बार क्या होता है, कई बेसिक चीज़ ना हम मिस कर जाते हैं, और वही बेसिक चीज़ जो मिस की होती है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो फिर यहाँ पे ज्ञानी सज्जन ने जो वो बात शुरू की थी, उसका रीज़न ही ये था, ये समझाना कि प्लान या ब्लूप्रिंट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अगर आपको बनाना है तो उसके लिए नक्शा, प्लान, ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। और शायद आप भी ये गलती कर रहे हैं, हेलो मैम, आप भी ये गलती कर रहे हैं कि आप प्लान नहीं बना रहे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे, जिस वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कभी सक्सेस के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। तो वो जो आर्किटेक्ट थे उनको लगा बात तो सही है, तो उन्होंने अब जो नए प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे थे, उन्होंने उस पे प्रॉपर एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया, और वहाँ से वो जो जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई, तो वो एक अलग ही लेवल पे उनका जो काम है वो निखर के सामने आने लगा। खूब सारे उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, मॉल्स बनाए, और ऐसी ऐसी जगह उनकी तारीफ होने लगी कि वाकई यार ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी नींव बहुत मजबूत रखी थी, प्लान और ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से बनाए थे। यही सेम चीज़ हमारे बिजनेस के लिए है। अगर मार्केटिंग प्लान अच्छा है तो हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। एवरी बिजनेस नीड्स अ मार्केटिंग प्लान फॉर सक्सेस। तो ये इस कहानी के साथ आज का जो है टॉपिक, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम फटाफट से जो लास्ट वीक का टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीक का जो हमारा टॉपिक था वो था एम्पावरिंग रूरल बिजनेसेस विद ऑनलाइन मार्केटिंग। तो रूरल बिजनेसेस के बारे में हमने बात की थी। होपफुली आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। एक मैम है, उनके रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया था, उन्होंने कमेंट्स में डाला था। तो रूरल बिजनेसेस पे फोकस करने की हमें ज़रूरत क्या है, ये पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन ऐसा है, तो आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है कि क्योंकि रूरल जो बिजनेसेस हैं वो बैकबोन है इकोनॉमी के। एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक बूस्ट देती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उन पे फोकस किया जाए, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है रूरल बिजनेसेस में। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि लिमिटेड सोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं जोग्राफिकल आइसोलेशन है। कई बार गाँव में प्रॉपर आपको रोड भी नहीं मिलती, कोई रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं मिलते। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं, बट जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ एडवांटेजेस या बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अब इनको बेनिफिट्स क्या है रूरल बिजनेसेस में? सबसे पहला ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग अगर वो यूज़ करते हैं तो ये बेनिफिट है कि एक वाइडर ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गांव तक या एक छोटे से एरिया तक सीमित हैं। अपनी जो ऑडियंस है उसको बड़ा कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस होती है, मतलब आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद की ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल बिजनेसेस हमने डिस्कस किया। सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स स्पेशली प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ भी आप सेलिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस को आप एज अ टूल अगर यूज़ करें, बहुत प्रोडक्टिव है। आप प्रोडक्ट कैटलॉग भेज सकते हैं। लोकल एसईओ पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। वेबसाइट हो तो उससे बेनिफिट होता है। कोलैबोरेशंस कीजिए जितनी हो सकती है, और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हमने फ्यूचर डिस्कस किया कि रूरल बिजनेसेस का फ्यूचर कैसा है। बहुत ब्राइट है, जैसे मैंने कहा, बहुत स्कोप है इसमें। डिजिटल लिटरेसी कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ रही है, तो इस बिज़नेस की भी ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल लिटरेसी मतलब पहले आप देखोगे तो बहुत कम लोग स्मार्टफोन चलाते थे, अब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जो हैं वो स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं। तो वापस बैक टू द टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान। तो देखिए, जो एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान होता है वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और बिज़नेस की सक्सेस को कई गुना फास्ट कर देता है वो। तो
लेकिन ये मार्केटिंग प्लान ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक आपको फ़ोकस और डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे हमने गूगल मैप पे कहीं जाना होता है ना, तो हम जब तक डायरेक्शन नहीं डालेंगे वो बताएगा नहीं कि सॉरी, जब तक हम एक लोकेशन नहीं डालेंगे वो बताएगा नहीं कि आप इस डायरेक्शन से जा सकते हो। तो वैसे ही अगर आपका कोई प्लान नहीं है, कोई एंड गोल नहीं है, तो फिर कहीं भी आप गुम हो जाते हो, डे टू डे टास्क में गुम हो जाते हो, कुछ भी कर लेते हो, लेकिन आप सक्सेस के आसपास नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मार्केटिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो जाती है। जब आपको पता है कि ये चीज़ें आपने अचीव करनी है, तो आप रिसोर्सेज की एलोकेशन बहुत अच्छे वे से कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट आएँ। आप जो रिजल्ट हैं वो मेजरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक गोल है, आपने उस गोल के हिसाब से अपनी एफर्ट्स को डालना है, तो आप मेजर कर सकते हो। अब कुछ एक स्टेप्स हैं कि हम कैसे मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन योर बिजनेस गोल्स। हेलो सर, हाय। डिफाइन योर बिजनेस गोल्स, तो यहाँ पे स्मार्ट गोल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। हेलो मैम। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ये जब आप स्मार्ट गोल्स रखते हो, गोल क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पाथ है वो भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, या एक डायरेक्शन मिल जाती है। सेकंड जो स्टेप है दैट इज़ अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, हु, वेयर एंड व्हाट। ठीक है, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं, जो जो टच पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप उनको पिच कर सकते हो, उनसे एक कम्युनिकेशन बना सकते हो। वो सारे रिलेशन बिल्डिंग बहुत मैटर करता है इसमें। तो उसके बाद हेलो मैम, क्रिएट अ बायर पर्सोना। जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस समझ आ जाती है, हेलो, टारगेट ऑडियंस समझ आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, एक बायर पर्सोना बनाते हैं। जब आप क्लियर हो कि आपका जो बायर है इस तरह का है, उसको जो भी पीछे हमने डिस्कस भी किया कि कैसे आप एक बायर पर्सोना बना सकते हैं, तो आपको जब क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपके पेन पॉइंट्स हैं आपके कस्टमर के, ये उसका एक बिहेवियर रहता है इस तरह का, तो आप बहुत अच्छे से जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ चुके हो और वो करते हो। हेलो मैम। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है स्वॉट एनालिसिस। अपना जब आप प्लान बनाते हो मार्केटिंग का, तो उसको प्रॉपर एक आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है अपने बिजनेस के हिसाब से, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही तरह के फैक्टर्स को देखते हैं, बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। इंस्टा लाइव में इस बार थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि एक इंट्रैक्शन लेवल अच्छा रहता है। थोड़ा सा आज थर्ड सेशन भी है, तो कहीं ना कहीं गला भी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है। तो वापस आते हैं हम टॉपिक पे। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर कीजिए। उसके बाद डेवलप योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। देखिए, अब यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आपने बनानी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मार्केटिंग के चैनल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उन पे फोकस कीजिए। सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान कर सकते हैं। आने वाले टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें कवर होंगी, बस आपको जुड़े रहना है, पेज पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और टॉपिक्स आते रहेंगे हर थर्सडे। अपने मार्केट की जो मार्केटिंग का जो बजट है उसको सेट कीजिए। ठीक है, इसके लिए नॉर्मली जो एक एवरेज चलता है वो 10% ऑफ रेवेन्यू चलता है। प्रायोरिटाइज कीजिए चैनल जहाँ से एक अच्छा ROI निकल के आता है। आपने जितना पैसा लगाया और आपको उतना कस्टमर का सेल आ रहा है, तो आप उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। 6 स्टेप है कि एक टाइमलाइन बनाइए और एक एक्शन प्लान बनाइए। यहाँ पे आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह बिहेव करते हैं, और आप अपनी जो जर्नी है बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं और एंड गोल तक अच्छे से पहुंच जाते हैं। 7th है मेजर योर सक्सेस, कि जो आपके KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनको देखिए। वेबसाइट का ट्रैफिक रेलेवेंट है या नहीं है, तो कितना आ रहा है, ग्रो हो रहा है, डिप जा रहा है, लीड जनरेशन प्रॉपर है, रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, कन्वर्जन रेट क्या जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और आपका जो ये प्लान है इसको रिफाइन करते रहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 15-20 मिनट का सेशन ही काफ़ी रहता है।
हर सेशन में एक कोर एलिमेंट ऐसा होगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। और ये जो स्टोरी का एसेंस है इसी को पकड़ लीजिए। जैसे आज की स्टोरी का एसेंस यही था कि अपना एक प्लान, अपना एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाइए। वो आपकी सक्सेस की जर्नी को बहुत एक डायरेक्शन देगा और ग्रोथ को फास्ट करेगा। इसी के साथ आज के टॉपिक को एंड करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे 4:30 PM शार्प हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए लाइफ को जम के खूब सारा, और मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 4:30 PM। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो सर, आप ज्वाइन किए लेकिन अभी एंड हो गया सेशन, तो नेक्स्ट थर्सडे 4:30 दोबारा मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।